Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everybody. So today topic is how to overcome our fears. इसको बताने से पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि what is fear. Basically fear होता क्या है? Fear FEAR. It's mean fake evidence appears real. लास्ट वीडियो में मैंने जब टाइप्स बताई थी तो मैंने एक बात की थी, एक फेयर होता है रियल फेयर और एक होता है फेक फेयर। फेयर का मीनिंग क्या है? फेक एविडेंस अपेयर्स रियल, कि जो चीज़ हुई नहीं है, मतलब साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है कि हम बस सोची जा रहे हैं कि ये हमारे साथ हो जाएगा और वो हुआ भी नहीं और वो हो भी नहीं पाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि हम स्टेज पर पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए हम बहुत डरते हैं कि हम अगर एज अ पब्लिक स्पीकर वर्क करेंगे या स्टेज पर जाएंगे तो लोग हम पे बातें करेंगे। हंसना तो एक मामूल है, कुछ लोग हंसते हैं ऑब्वियसली, लेकिन हमें हमारे अंदर जो खौफ होता है वो ये होता है कि कहीं मैं कुछ गलत ना कह दूं। दूसरा ये होता है कि कोई मुझे मार ना दे, ये डर होता है कि पीछे से कोई मार ना दे। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो फेयर का जो मतलब है वो यही है, फेक एविडेंस अपेयर्स रियल, कि जो फेक चीज़ें हैं जिनका कोई वजूद नहीं है वो हमें हकीकी लगने लगती हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम इस पे ओवरकम कैसे कर सकते हैं। जो मैं खुद पर्सनली करती हूँ मैं वही बताऊँगी। मैं क्या करती हूँ कि अगर मुझे लग रहा है कि ये काम मैं करने जा रही हूँ और मेरे अंदर खौफ है, एक अनसर्टेनिटी है कि मैं ये करूँगी तो मेरे साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए, तो मैं सबसे पहले एक लिस्ट बनाती हूँ, उस काम को लिखती हूँ कि ये काम मुझे करना है। सपोज़ मुझे एज अ पब्लिक स्पीकर वर्किंग करनी है, मुझे स्टेज पे जाना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं उसको लिखूँगी सबसे पहले। अब उसकी जो अच्छी चीज़ें हैं, जो बेनिफिट्स हैं, वो लिखूँगी कि मैं अगर एज अ पब्लिक स्पीकर वर्क करूँगी बहुत से लोगों को बेनिफिट होगा और उसके अलावा इससे फेम मिलेगा, ये जो भी चीज़ें हैं, ये एक पॉजिटिव साइड है जो मैं देख रही हूँ। उसके बाद वर्स्ट थिंग क्या है, सबसे बुरा क्या होगा मेरे साथ। आपको पता है कि जब भी एज अ पब्लिक स्पीकर कोई वर्किंग करता है या किसी का अपना यूट्यूब चैनल होता है, तो बहुत से लोग जहाँ पर आपको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं वहाँ पर बहुत से लोग जो हैं आपको डिमोटिवेट करना चाहते हैं, डिग्रेड करना चाहते हैं। बहुत नेगेटिव कमेंट्स भी होते हैं। ये मैं एक जनरल एग्जांपल दे रही हूँ, इतनी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, आपको समझने में भी आसानी होगी, इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल की एग्जांपल दी। किसी वीडियो की, या एज अ पब्लिक स्पीकर आप एज अ पब्लिक स्पीकर जाना चाहते हैं स्टेज पर, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो खौफ यही होता है कि लोग क्या कहेंगे। हमारे अंदर जो बेसिकली डर होता है वो लोगों का होता है, फियर ऑफ पीपल्स, कि लोग क्या कहेंगे। अगर मैं वहाँ पर कुछ गलत बोल दूँगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे। अब जब आपने एक लिस्ट बना ली कि मैं जब एज अ पब्लिक स्पीकर वर्किंग करूँगा या अपना यूट्यूब चैनल बनाऊँगा किसी अच्छे काम के लिए, तो उससे क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं, लोगों को फ़ायदे हो रहे हैं, लोग राह रास्त पर आ रहे हैं, लोग आपकी बातों से मुतासिर हो रहे हैं, उनकी लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है। आपने ये सारी लिस्ट बना ली, उसमें आपने लिख ली ये सारी बातें। अब दूसरी साइड पे आप ये भी लिखिए कि सबसे वर्स्ट थिंग जो है वो क्या होंगी, जो बुरी चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा बुरा क्या होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग नेगेटिव कमेंट्स करेंगे। अगर आप लाइव जा रहे हैं स्टेज के ऊपर, लोग हंसेंगे। आफ्टर योर स्पीच, आफ्टर योर डिबेट्स, लोग आप पे बात करेंगे कि इसने अच्छी नहीं की है, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा, ठीक है। और थोड़ा सा खौफ जब हम स्टेज पर जाते हैं, और ये हमेशा रहता है, आप जितने मर्ज़ी बड़े स्पीकर बन जाएं, एक दफ़ा स्टेज पे जाते हुए ना आपकी थोड़ी सी वाइब्रेशन ज़रूर होती है, और ये हमेशा होता है, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब भी आपको कोई काम स्टार्ट करना है, सपोज़ आप एक बिज़नेस करना चाहते हैं और आपको फेयर है, मैंने बताया भी था कि ये जो फेयर है ये रियल फेयर है, कि एक चीज़ का आपको पता है कि उसमें आपको प्रॉफिट नहीं होगा, तो आप वो मत कीजिए, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन अगर चांसेस हैं 80-20 कि 80% आपको प्रॉफिट होगा, 20% आपको नुकसान हो सकता है, तो वो आपको कैसे पता चलेगा? जब आप उसको लिखोगे। सपोज़ आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, आपको पता है आप बिज़नेस स्टार्ट करूँगा क्या फ़ायदा होगा, इनकम अच्छी आएगी, फैमिली को सपोर्ट कर पाऊँगा, इंडिपेंडेंट हो जाऊँगा, ये डिफरेंट जो भी आपको उससे बेनिफिट्स आते हुए नज़र आ रहे हैं, आप उसको राइट डाउन कीजिए। अब सबसे बुरी चीज़ क्या होगी, 20% में जो आपका बुरा आ रहा है, सबसे वर्स्ट थिंग क्या होगी, आप उसको राइट डाउन कीजिए
कि मेरे साथ बुरा ये हो सकता है, उससे ज़्यादा बुरा ये हो सकता है, उससे ज़्यादा बुरा ये हो सकता है। तो जब आप राइट डाउन कर लेते हैं, जैसे ही आपने लिखना शुरू किया तो आपका माइंड जो है उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है। आपका माइंड कबूल कर रहा है कि ये बुरा काम भी हो सकता है, इतना बुरा भी मेरे साथ हो सकता है, उससे ज़्यादा इतना बुरा भी मेरे साथ हो सकता है। फिर क्या होता है, जब आपने उसको लिख डाला एक दफ़ा अपने दिमाग में, एक दफ़ा आपने दोहरा दिया, आपके दिमाग ने उसको कबूल कर लिया, आपका वो जो फेयर है, फेयर होते आते क्यों हैं? वो इसी वजह से आते हैं कि हम नुकसान को, चैलेंजेस को बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। हम चैलेंजेस को एक्चुअली फेस नहीं करना चाहते हैं। हमें लगती है कि हमारा प्रॉब्लम जो है वो हमसे बड़ा है। ओके, मान लिया आपका प्रॉब्लम आपसे बड़ा है, लेकिन अल्लाह से बड़ा तो नहीं है ना। तो जब आप कुछ कर रहे हो, अल्लाह ताला ने आपके दिल में डाला है कि ये करो, क्योंकि जब भी कोई काम हम करते हैं, कोई अच्छा काम हम करने जाते हैं, तो दुनिया हमें मना करती है और यही खौफ हमारे अंदर होता है कि लोग हमें रोकेंगे, लोग हम पे बातें करेंगे, लोग हमें मना करेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम कर रहे हैं, अल्लाह की तरफ से हमारे दिल में एक सेटिस्फेक्शन है, हमारा दिल मुतमईन है इंटरनली। ठीक है, और हम वो कर रहे हैं, तो उसमें अल्लाह की मदद भी शामिल है ना। तो प्रॉब्लम्स अगर आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, आपको लगता है कि चैलेंजेस, आपका जो प्रॉब्लम है वो आपसे बड़ा है, लेकिन अल्लाह से बड़ा तो नहीं है ना। तो वो ओवरकम भी हो जाएगा, वो हैंडल भी हो जाएगा। जिस ज़ात ने आपको, आपके जो काम आप करने जा रहे हो उसके लिए आपको बनाया है, तो आपको वो काम करना है। बहुत स्टार्ट की जो हमारी वीडियो थी उसमें मैंने डिस्कस किया था कि लाइफ का कोई पर्पज़ है और आपने उस पर्पज़ को पहचानना है। तो अगर अब आपने अपने उस पर्पज़ को पहचान लिया है, तो अब वक्त है कि आप बाहर आ जाएं। ठीक है, आप दुनिया के सामने आएँ, आप जो भी काम करना चाहते हो वो आप कीजिए। लोग आपको बहुत कुछ कहेंगे, फैमिली वाले कहेंगे, सब, हर शख्स कहेगा। तो जब आपने राइट डाउन किया होगा कि मेरे साथ बुरा ये हो सकता है, मेरी फैमिली रोकेगी, फिर मेरे फ्रेंड्स रोकेंगे, फिर मेरा कोई साथ नहीं देगा, फिर मुझे लोग भी ये कहेंगे, फिर पब्लिक में जाऊंगा तब भी लोग बुरा भला कहेंगे। तो जब आपने सब कुछ लिख लिया, उसके बाद आप खुद इंटरनली सेटिस्फाइड हो जाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग वो सारी चीज़ें कबूल कर चुका है जिनसे आप डर रहे थे, जिनसे आपको खौफ आ रहा था। आपका माइंड एक्सेप्ट कर चुका है उन सारी चीज़ों को। ठीक है, तो फिर आपको डर नहीं लगेगा। और मेरे हिसाब से जो मैं जो पर्सनली करती हूँ वो यही करती हूँ कि अच्छी चीज़ें भी लिख लें और बुरी भी लिख लें, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बुरा होगा वो कितना हो जाएगा। उसके बाद फिर डर डर नहीं रहता, फिर आप फेयरलेस हो जाते हैं, अपने उस खौफ पे आप काबू पा लेते हैं। तो अगर आपने भी सोच रखा है कि मुझे ये काम करना है, या मैं ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, या मुझे अल्लाह ने इसके लिए पैदा किया, आपने अपना पर्पस ढूंढ लिया है और आप उसको करना चाहते हो, लेकिन आपके अंदर एक फेयर है जो आपको करने नहीं दे रहा, तो उससे बाहर आ जाइए। आज ही राइट डाउन कीजिए, और जितना आपको, आप सीख रहे हो, जितना आपको समझ आ रहा है, जो काम आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, और आप ये सोच रहे हो कि जब मैं इसका स्कॉलर बन जाऊंगा, जब मैं इसको पूरा मुकम्मल तौर पर सीख लूँगा फिर मैं स्टार्ट करूँगा, नहीं। जो आप सीख रहे हो, अपने इस फेयर से बाहर निकलिए। फेयर की जो बुरी चीज़ें हैं, सबसे वर्स्ट थिंग जो हैं, वो राइट डाउन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना बुरा हो सकता है। उसके बाद आप उसके अपने काम को स्टार्ट कीजिए। ठीक है, क्योंकि यही बेहतर वक्त है। कल के चक्करों में अगर पड़ गए तो कल कभी भी नहीं आता है। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। होप सो आपको पसंद आया होगा, और मेरे लिए ये तभी बेनिफिशियल होगा जब आप में से कोई भी शख्स अपने फेयर से बाहर आएगा, और वो काम जो उसने सोच कर रखा है कि मुझे ये करना है, लेकिन वो किसी डर की वजह से कर नहीं पा रहा, वो आप करना स्टार्ट कर दोगे। मेरे लिए ये तभी बेनिफिशियल होगा और मुझे लगेगा मैंने अपना मैसेज पहुंचा दिया। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी जिन्होंने सुना, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब, शेयर and also comment. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.